मूरवीनन्दनाय विद्महे श्यामदेवाय धीमहि तन्नो बर्बरिक प्रचोदयात्। अब स्टेज ऐप आपने ले जा रही है एक पैनोरेमिक टूर पर। वो सब दिखावा जो ई मंदिर में हुए है जठे थे जानूला खाटूवाड़ा श्याम ने। खाटूवाड़ा श्याम का मंदिर ने काई अठे की मानता है। मूर्ति कठे स्यों आई, गुण है खाटू श्याम और क्यों इन्हें लोग हारे को सहारो कहवे है। मंदिर से जुड़ोड़ी हर वा बात जो थे जान बुचावो हो। हम आए हैं हरियाणा रोहतक से। मैरिज शादी में गया था तो वहाँ पे रात का टाइम था, 10 बज गए थे करीब। और नाला, एक सड़क के किनारे नाले नहीं बने होते गहरे, 12 फुट का नाला बना हुआ था, दलदल भरा हुआ था उसमें मतलब। तो मैं उसमें गिर गया था बाई चांस, मेरा पैर फिसल गया, मैं उस साइड गया मतलब, तो पता नहीं था वहाँ पे नाला है। तो मैं वहाँ 3 बार मतलब मैं अंदर गहराई में गया। मैं तो 5 सवा 5 फुट का हूँ, नाला था 8 फुट का गहरा भरा हुआ। और मैंने बाबा का नाम लिया, बाबा बचाओ। किसी को कुछ नहीं पता था कि बंदा डूब रहा है, क्यों सारे साइड पे थे, मैं उस साइड था किनारे पे। तो बाबा की कृपा ही है मतलब कि 3 बार नीचे गया, चौथी बार बस पता नहीं क्या हाथ में लगा और मैं ऊपर कूद के आ गया। ये मेरा एक्सपीरियंस है सबसे बड़ा। आपणो देश भारत अस्यो देश जठे सब धर्मा ने मानबा वाला रहे है। फिर चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई, सबकी अपनी अपनी मानता है और सबका अपना अपना धार्मिक स्थल। सब धर्मा में हिंदू धर्म सबसे पुरानो धर्म मान्यो जावे है। भारत में यह मानता बरसा स्यू है। यो ही कारण है कि देश का एक कोना से लेर दूजा कोना तक अनगिनत मंदिर देख पाने मिले हैं। पर राजस्थान राज्य में सीकर जिला का छोटा सा गांव खाटू में बनेड़ो श्याम बाबा को मंदिर देश का बे मंदिरा में से एक है जठे दुनिया भर से लोग दर्शन करवा आवे है। हम आंध्रा से आए सब, अपना पूरा इच्छा पूरा हो जाएगा करके इधर हमारा बाल बच्चों का रक्षा के लिए हम ये मानते के लिए इधर इतना दूर आया था। बहुत अच्छा लगा इधर आने के बाद हमको। काटे स्वामी जी की जय। राजस्थान का सीकर जिला में एक गांव है खाटू। ये खटवांग नगरी थी, पहले राजा की नगरी थी, तो इसका नाम खटवांग नगरी था। खटवांग से खाटू हुआ ये। और जहाँ श्याम बाबा विराजते हैं तो इसको खाटू श्याम जी कहा गया। ये गांव में है श्याम जी को मंदिर। खाटू में होबा के कारण यो खाटू श्याम जी का नाम से प्रसिद्ध है। खाटू श्याम जी एक और नाम से भी विख्यात है। लोग याने हारे को सहारो भी कहते हैं। खाटू जाबा वाला श्रद्धालु पैदल यात्रा रिंगस से शुरू करे है। रिंगस में भी खाटू श्याम जी को मंदिर है जठे खाटू श्याम जी का पैदल यात्रा जाबा वाला यात्री ढोक लगावे है। रिंगस खाटू से 18 किलोमीटर पहले आवे है। अठे कई सारी दुकाना है जहाँ में अलग अलग रंग और अलग अलग साइज का निशान मिले है। खाटू मोड़ रिंग से निशान ले जाते हैं। जो भी इच्छा होती है वो चांदी के भी लेके जाते हैं, सोने का भी लेके जाते हैं, कपड़े का भी लेके जाते हैं। मोरपंख लगती है, नारियल लगता है, इत्र आता है। ये चीज़ें सारी बाबा को जो जैसा लोगे वैसा ही निशान मिल जाएगा आपको। पैदल यात्री रिंगस से रवाना होबा से पहली अठे से बाबा को एक निशान लेवे है। इसके बाद में वे मन में अपनी मानता लेर यात्रा शुरू करे है। पुराने मंडल हुआ करते थे
जैसे कैलकाटा से मंडल है, रांची का मंडल है, दिल्ली का मंडल है, बॉम्बे का मंडल है। तो मंडल क्या होता था कि बाबा का निशान, एक मंडल एक निशान लेके आता था, बड़ा सुंदर उसको सजाता था, उसकी पूजा करता था, उसकी कीर्तन करता था। वो ये मानते थे साक्षात हमारे बाबा श्याम हमारे साथ में है। तो पहले इतने लोगों की आवक आते नहीं थे, इतने श्रद्धालु। तो एक मंडल आता था 100-200 लोगों का, वो साल में एक बार आते थे, मासिक महीने में एक बार आते थे। तो एक निशान चढ़ाते थे। जैसे जैसे श्याम जगत बढ़ने लगा, लोगों ने खुद अपने मंडल बना लिए, छोटे छोटे मंडल बना लिए, फिर वो चढ़ाने लगे। फिर कुछ लोग इंडिविजुअल कर लिए, तो निशानों की आवक बहुत ज़्यादा होने लग गई हमारे। उसकी मान्यता ये है कि लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार, कोई मन्नत होती है, मनोकामना होती है कि बाबा के पद यात्रा करूँगा, मेरी ये मनोकामना है, कोई भी होती है, तो वो लोग निशान बाबा के चढ़ाते हैं। खाटू श्याम बाबा की जय, खाटू श्यामाय नमः। बामा से मैं आचार्य देव आपका स्वागत करता हूँ। बामा का जो अर्थ है वो है वर्चुअल एस्ट्रोलॉजी मंदिर है। तो हम भारत के सनातन संस्कृति को ऑनलाइन लाने पे काम कर रहे हैं। बेसिकली भारत के जितने मंदिर हैं वो कैसे आपको वर्चुअली दिख सकते हैं, कैसे आप उनसे वर्चुअली कनेक्ट हो सकते हैं, ये मेरा संकल्प है। बचपन तो स्कूल दी मनोकामना स्कूल जो स्टडी करते सी, छोटी छोटी मनोकामना पूरी होने लगी। फिर साल एक वारी 2 वारी कदी कदी मन से अगर टाइम मिल गया तो मतलब कोई ग्रुप जा रहा था उन्होंने नाल आन लग पे। फिर हौले हौले मतलब मेरे मतलब स्टडी कंप्लीट हो गई। मैनू जो जॉब चाहिए थी जॉब मिल गई मैनू। फिर साडी मनोकामना बच्चा है ये नहीं साडी इतों ही पूरी हुई है। तो मतलब हम मनोकामना हो ज़्यादा जुड़ गई है साडी नाल, ताकि मतलब रेगुलर आन लग पे हैं। भक्ति में डूबियोड़ा लोग खाटू श्याम जी का भजना पर नाचता गाता चाले है। कई पदयात्री साथ में डीजे भी लावे है, जी की धुन पर खाटू श्याम का रंग में झूमता चालता रहे है। बात करा यात्रियां की तो अठे रोजीना हजारों भक्त आवे है। और या तो सादा दिना की बात है, खास दिन पर या मेला में तो अठे लाखों यात्री आवे है। खाटू में पग मेलबा की जगह तक को नहीं मिले। सबका मन में बस एक ही आस होवे, बाबा का दर्शन। गाडिया में आबा वाला यात्रियां सु खाटू में तोरण द्वार स्यों पहली ही वाहन खड़ा करा लेवे है। तोरण द्वार स्यों ही सभी यात्रियां ने मंदिर तक पैदल जानो पड़े है। खाटू श्याम जी मंदिर में महाबली भीम का पौत्र और घटोत्कच का ज्येष्ठ पुत्र बर्बरीक का शीश की पूजा होवे है। यो बर्बरीक कौन हो? भगवान कृष्ण इन्हें अपने रूप में पूजाबा को वरदान क्यों दियो? या सगला सवालारा जवाब जानबा रे लिए आपा ने महाभारत काल में चालनो पड़सी। गदाधारी भीम को पौत्र बर्बरीक महान योद्धा हो। कहवे है कि वहाँ के पास भगवान शंकर का दियोड़ा 3 बाण अस्याहा, जिससे स्यों वे तीनों लोग जीत सके हा। महाभारत काल में जब युद्ध हुआ तो इन्होंने अपनी माताजी से युद्ध देखने की इच्छा जताई। माँ ने बोला कि आप युद्ध देख सकते हैं, लेकिन आपको मेरे से वचन करना पड़ेगा कि आप हारे का सहारा बनेंगे। ये बात की जानकारी भगवान कृष्ण ने होगी। भगवान कृष्ण सोची अगर ऐसी बात बनी तो यो युद्ध अनंत काल ताणी चालसी। इसलिए भगवान कृष्ण बामण को बेस धर कर बर्बरीक सु मिलिया और वहाँ को शीश दान में मांग लियो। बर्बरीक खुशी से शीश दान में दे दियो। इसलिए ही खाटू श्याम ने शीश को दानी भी कहवे है। बर्बरीक की दानवीरता सु खुश होर कृष्ण भगवान वाने वरदान दियो कि थे कलयुग में महाराज श्याम नाम सु पूजा जावुला। उस समय बर्बरीक कृष्ण सु युद्ध देखवा की इच्छा प्रकट करी। तो कृष्ण बा का शीश ने ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दियो। बर्बरीक उठे स्यों ही पूरो युद्ध देखियो। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया, हे बर्बरीक, कलयुग में आपकी जय जयकार होगी,
जो कोई भी परेशानी से, पीड़ा से, कोई भी तकलीफ़ से आपके पास में कोई वरदान मांगेगा, आप उनकी प्रार्थना पूरी करेंगे। और मैं आज से अपना एक नाम श्याम देता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम एक श्याम नाम दिया था, तब से भगवान बर्बरीक का नाम श्याम पड़ा था। बर्बरीक को शीश खाटू श्याम जी में मिलबा की भी एक कथा है। कहवे है कि एक जगह पर एक गाय रोज आर खड़ी हो जाती, उनका थन स्यूं अपने आप ही दूसरी धार चाल जाती। क्यों चमत्कार देखकर उन जगह की खुदाई करी तो उठे एक कुंड मिलियो जिसमें खाटू श्याम जी को शीश मूर्ति रूप में निकलियो। खाटू में निकलवा के कारण बर्बरीक को शीश खाटू श्याम जी का नाम सुन पूजो जाबा लाग्यो। जी कुंड में शीश निकलियो, उ कुंड को नाम श्याम कुंड पड़ियो। यहाँ ग्वाले थे जो गाय चराते थे। गैया पहले समय में गाय चराते थे, तो एक गाय हमेशा आती थी, वो दूध नहीं देती थी। घर आने के बाद में, गाय चराने के बाद में शाम को जब संध्या में वापस आ जाए तो एक गाय दूध नहीं देती थी। तो उसने काफ़ी टाइम नोट किया, तो फिर बाद में उसने पीछा किया, देखा कि गाय दूध क्यों नहीं देती है। तब फिर वो पीछे पीछे उस गाय के एक बार गया, देखा तो एक गाय खड़ी है, उसका खुद ब खुद स्तन से दूध निकल रहा है। गाय के दूध निकल रहा, तो फिर वो आकर के बोला अपने यहाँ पे कि महाराज जी, ये तो अपने गाय अपने आप दूध देती है। तो फिर राजा ने उसको आदेश किया कि यहाँ देखते हैं क्या है। तो वहाँ बाबा की श्याम स्वरूप मूर्ति प्रकट हुई, जो यहाँ श्याम कुंड कहते हैं। वहाँ बाबा का जल है, लोग स्नान भी करते हैं, उनकी पीड़ाएं भी दूर होती है। सब हमारे कुंड का, श्याम कुंड का बड़ा महत्व है, क्योंकि वहाँ बाबा की मूर्ति प्रकट हुई है। बाबा को जो कुंड है, इस कुंड के मायने बाबा को शीश अठाऊं निकले। तो जब से इसे कुंड नाप दो तो वो बाबा को जल भी लेके जाए अठाऊं, और वो बहुत बढ़िया काम करे। जैसे आप हरिद्वार को जल काम करे, भी हिसाब से बाबा को कुंड को जल बहुत बढ़िया काम करे। मान्यता है कि ई कुंड में स्नान करवा स्यूं कई तरह का रोग ठीक हो जावे है। श्रद्धालु अठे पूरी श्रद्धा से स्नान करे है। कहवे है खाटू आबा वालो जात्री अठे स्नान करबो कोनी भूले। जात्री अठे अपनी मान्यता का धागा बांधे है। इके पाछे मान्यता है कि ई स्यूं खाटू श्याम जी बेकी प्रार्थना सुने है। मेरे फ्रेंड्स आते रहते हैं परमानेंटली, उन्होंने क्या बोलते मेरे को बताया कि खाटू श्याम पे जाके एक बार यहाँ के दर्शन करने चाहिए, यहाँ पे जाके आपको देखना चाहिए, यहाँ पे आपकी मन्नतें पूरी होती। इसलिए मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ। बहुत अच्छी फीलिंग है यहाँ पे। तो मैं सबसे गुजारिश करूँगा, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा हो सके यहाँ पे आइए, देखिए और अपने मन की जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी करिए। मैं सालों से यहाँ अपने श्याम के दरबार में आती रही हूँ, और मैं हमेशा मेरे मम्मी पापा के साथ आती हूँ, लेकिन आज मैं मेरी सिस्टर और मेरी गुड़िया के साथ आई हूँ। मेरे ससुराल वाले और मेरे साथ के सहकर्मी वगैरह सब खाटू श्याम जी की कृपा से बहुत आगे बढ़े हैं, और मैं भी मेरे जीवन में मैंने बहुत सफलताएं पाई है। खाटू श्याम जी के दरबार में आकर मुझे हमेशा सुकून मिलता है। बोलो जय श्री श्याम लगदातार की जय, खाटू श्याम नरेश की जय। खाटू श्याम जी को पूरी दुनिया में मशहूर यो मंदिर 1000 बरस पुरानो है। ये मंदिर ने 1720 में अभय सिंह जी जीर्णोद्धार करवार नयो स्वरूप दियो। भगवान कृष्ण का वरदान रे कारण आज अठे जो भी साचा मन से प्रार्थना करे है, उनकी मानता जरूर पूरी होवे है। अठे जो भी दुखियारो दुनिया से हार करावे है, खाटू श्याम जी उनको जरूर साथ देवे है। इसलिए ही खाटू श्याम जी ने हारे को सहारो कहवे है। मैं श्याम प्रेमी कानपुर से, मैं यहाँ पे लगातार आ रहा हूँ बाबा के दरबार में हर महीने, और बाबा ने हमारे साथ जो चमत्कार किया वो बहुत ही अद्भुत था। मेरी वाइफ को संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, जो सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया था। उसके बाद में मैं बाबा के दरबार आया और बाबा से जो अर्जी लगाई, बाबा से जो मांगा, वो बाबा ने मुझे झोली भर के दिया। और मुझे 10 महीने बाद, मांगने के ही 10 महीने बाद मेरे बाबा ने मेरे घर पे संतान को भेजा, और उस संतान की वजह से आज मैं लगातार हर महीने बाबा के एकादशी और बारस में खाटू में रहता हूँ और बाबा की सेवा में लगा रहता हूँ। कानपुर में मैं
ये जब मेरे साथ चमत्कार हुआ, इसका चमत्कार को लेकर के मैंने ये सोचा कि बाबा की सेवा में निरंतर लगा रहना चाहिए। खाटू श्याम जी की आस्था दिनादिन बढ़ती जा रही है। खाटू श्याम जी का दर्शन करवाने राजस्थान से ही नहीं, भारत का अलग अलग प्रांता से यात्री खाटू आवे है। જય ખાટુરામજી શ્યામજીની। અને હું ગુજરાતથી અમદાવાદથી છું અને પહેલાં કંઈ ખબર નથી, સિરિયલમાં સાંભળ્યું હતું, પણ પછી અમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં અમને ખબર પડી કે આ એક મહત્ત્વ છે, તો અમે બાધા રાખી હતી અને એ બાધા બહુ જ જલ્દી પૂરી થઈ ગઈ મારા બાબાના મેરેજની, લગ્નની। તો એ જલ્દી પૂરી થઈ ગઈ અને અમે દર્શન કરવા આવ્યા છીએ। અહીંયા આવીને અમને એટલી ખુશી થઈ ને કે અમારા ગુજરાતના બધા ભગવાનના મંદિર કરતાં બી આ अवल नंबर पर छे एटली एने छे खाटूराम छे। मंदिर के आसपास खूब सारी दुकानें लाग रही है, जहाँ में तरह तरह का सामान मिले है। हमारी ये 30-35 साल से दुकान है। पहले हमारा दादाजी पिताजी फिर प्रसाद की दुकान किया करता था। जब से मैं प्रसाद बेच रहा, अच्छा को मेन भोग चूरमा है, लड्डू है, पंचमेव है। मंदिर को प्रवेश द्वार जठे सू यात्री दर्शन करवाने लाइन में लागे है। उनसू थोड़ो ही पहली एक स्थान है जठे यात्री अपने साथ ल्यायोड़ा निशान जमा करावे है। से 2 यात्री लोग ध्वज लेकर के आते हैं बाबा श्याम के द्वार में, तो उनको चढ़ाने की जगह यही है, मंदिर का रास्ता यही है और मंदिर के अंदर ये ध्वज नहीं ले करके जाया जाता है। यो स्थान है जठे निशान जमा हुए है और यो है मंदिर रो गर्भगृह। यहाँ के बीच की दूरी लगभग 100 मीटर है, जो टीन शेड सू ढक्योड़ी है। अठी यात्रियारी सुविधा खातर पंखा भी लगवायोड़ा है। जय श्री श्याम, शीश के दाने की जय, हरे के सहारे की जय। बाबा के यहाँ 8-10 साल से आ रहे हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे बहुत आनंद आता है, यहाँ पे बहुत खुशियाँ मिलती है कि यहाँ पे लोग आते हैं, लोग जुड़ते हैं, लोग और लोगों को जोड़ते हैं आगे। एक आता है, उसके बाद 10 जोड़ देते हैं, 10 के बाद 100 हो जाते हैं, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पे जनसंख्या। और बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे लोग। और दिल्ली से हम आ रहे हैं, लोग कभी बस लेके आते हैं और मैंने बस लेके आ रहे हैं, बस जो आता है लोग झोली भर के जाता है यहाँ से। भक्ता की बढ़ती संख्या ने देखता हुआ श्री श्याम मंदिर कमेटी नई व्यवस्था कर रही है, जिससे भक्ता ने भगवान का दर्शन करवा में कोई परेशानी को नहीं हुए। हम जब छोटे थे, मंदिर के सामने चौक है, वहाँ डोम लगा अभी, तो वहाँ सामने लोग बनाते थे, ट्रैक्टर आते थे, गाड़ी आती थी, वहीं होते थे, उतरते थे, दर्शन करते थे। वो समय कुछ अलग था, उस समय में इतना ही रश था। धीरे धीरे बाबा की कलयुग बढ़ भी रहा है, मान्यताएं बढ़ती है। हिंदुस्तान में पूरा श्याम जगत इतना हो गया हमारा बाबा के श्याम भक्त। आप कहीं भी हर 10-15 लोगों में से एक बंदा जैसे श्याम बोलोगे तो आपको मिलेंगे आपको। तो पहले इतना रश नहीं रहता था, अब जैसे जैसे रश होने लगा है, उसके बाद में हमने व्यवस्थाएं भी बदल दी है। जैसे रश पहले इतना, फिर उसके बाद में हमने यहाँ तक व्यवस्था की, उतना ही रश होता था एकादशी मेले पे। पहले मेला मंदिर के सामने भर जाता था, कोई समय पे मेला होता था, वार्षिक मेला होता था, फाल्गुन महीना, वो अपने मंदिर के सामने ही हो जाता था। आज ये समय कि रिंगस तक भी पूरा पैक रहता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे श्रद्धालुओं की आना हुआ, जैसे जैसे व्यवस्थाएं बढ़ाते गए, तो थोड़ा पहले पुराना मंदिर था, उसमें भी कुछ चेंजेस किए गए। हमने पहले 4 लाइन में हमारे श्याम भक्त दर्शन करते थे, फिर अभी कुछ ऐसी घटना हो गई थी, उसके बाद में व्यवस्थाएं बदल दी गई, तो हमने उसमें 14-15 लाइन कर दी। तो इससे हमारे जो श्याम भक्त आते हैं ना, उनको तकलीफ़ नहीं होती। पहले तकलीफ़ हम भी मानते तो होती थी कि 4 लाइन थी, आने वाले खूब बहुत ज़्यादा संख्या में होते थे श्रद्धालु, और अभी ज़्यादा संख्या में है, लेकिन हमारे पास एग्जिट इतना अच्छा हो गया, तो व्यवस्थाएं अच्छी है। बामा की जो परिकल्पना है वो ये है कि जो हमारा नया जनरेशन है वो सब टेक्नोलॉजी पे आ चुका है।
उसको घर बैठे खाना चाहिए, घर बैठे शॉपिंग चाहिए। जो हमारा सनातन धर्म है वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से बहुत दूर था। तो मैं उस नए भक्त को भगवान से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा ये उद्देश्य है कि अब भक्त और भगवान में दूरी नहीं रह जाए। मान लीजिए कि आप की आस्था अपने गांव के मंदिर में है, लेकिन आप वहां जाकर के रोज दर्शन नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते हैं। बामा आपके लिए सारा कुछ कर सकता है। आप बामा पे आइए और आप आ करके ये सब कुछ दर्शन करना हो, पूजा करना हो, पाठ करना, आपके नाम से रामचरितमानस का पाठ करना हो, सुंदरकांड का पाठ करना हो, अयोध्या के हनुमान गढ़ी में आपको अगर पाठ कराना हो तो आप बामा पे आइए और जुड़ करके आप वहाँ से ये पूजा पाठ कर सकते हैं। अभी हमारे पास लगभग 500 मंदिर हैं जो ऑलरेडी हमारे साथ कनेक्टेड हैं। भारत के तमाम मंदिर हैं, जैसे उज्जैन के बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, चाहे गणेश मंदिर हो, चाहे शिव मंदिर हो, चाहे रणमुक्ति मंदिर, रणमुक्तेश्वर महादेव है। जैसे एक मंदिर अगर आप लोग जानते हो तो जहाँ पे मांगलिक दोष की शांति होती है, मंगलनाथ टेम्पल है, वो हमारे ऐप पे है। आप मांगलिक दोष है तो आप आइए और हमारे ऐप पर आकर के मांगलिक दोष की पूजा पाठ शांति आप करा सकते हैं। ऐसे बनारस के बहुत सारे मंदिर हैं, प्रयागराज के हैं, अयोध्या का जो राम मंदिर है उसके बगल में एक हनुमानगढ़ी बहुत बड़ा मंदिर है जहाँ हनुमान जी आज भी विराजमान होते हैं। बामा वहाँ पूजा ऑर्गेनाइज करता है, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, अखंड रामचरितमानस का पाठ, ये सब बामा वहाँ पे ऑर्गेनाइज करता है। भक्त जुड़ते हैं और उसका लाभ लेते हैं। बामा ना कि सिर्फ एक पूजा पाठ करने वाले के लिए ही है, ऐसा नहीं है। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी हुई कोई बात जानना चाहते हैं, जैसे आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है, कब आपकी नौकरी लगेगी, कब आपका विवाह होगा, किससे विवाह होगा, कौन सी दिशा में विवाह होगा, अगर इस संबंध में आपके ख्याल आता है तो आप बामा से आकर के विद्वान ज्योतिषियों के साथ सलाह ले सकते हैं। बामा का उद्देश्य है भक्त और भगवान में नहीं रहेगी अब दूरी। धन्यवाद। मंदिर का प्रवेश द्वार में घुसता ही श्री श्याम मंदिर कमेटी यात्रियों रे लिए 14 लेन बना रखी है, बैरिकेड्स लगार, ताकि भीड़ से अव्यवस्था को नहीं फैले और सब ने आराम से खाटू श्याम जी का दर्शन हो सके। खाटू श्याम जी का दर्शन करबा ने हर महीना की शुक्ल पक्ष की एकादशी ने भारी भीड़ आवे है। 8 साल में एक बार लक्खी मेलो भरे है। यो मेलो फागुन महीना की शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भरे है, जो होली तक चाले है। खाटू श्याम जी के मंदिर में दिन में 5 बार आरती हुए है। मंगला, श्रृंगार, भोग, संध्या और शयन आरती। जब जब खाटू श्याम जी का मंदिर का पट खुले है तो दर्शन रलिए जाता भक्ता को रेलू यूं लागे है जाने आस्था को सैलाब उमड़ पड़ियो है। दर्शन की लैंड में लाग्यो हर भक्त शाम का रंग में रंग्योड़ो लागे है, उनकी भक्ति में डूबियो लागे है। कोई पूरा चेहरा पर शाम का नाम की मोहर लगाया दिखे तो कोई खाटू को दुपट्टो गला में पटकिया, कोई शाम नामी पगड़ी माथा पर बांधा दिखे तो कोई शाम को भजन गातो। इस दौरान खाटू श्याम का जयकारा स्यों खाटू नगरी गूंजती रहे है। भगत ज्यों ही मंदिर के सामने आवे है और उनकी निजरा खाटू श्याम जी की मूर्ति से मिले है, वो उनमें डूब जावे है। भगत भगवान का रूप में अस्यो डूबे है कि वो यह भी भूल जावे कि वो खाटू जी सु काई मांगबा आयो हो। पण खाटू श्याम जी तो अंतर्यामी है, मैं सब जान जावे है और उनकी मानता पूरी कर देवे है। मेरो प्रोजेक्ट तो चल रही हो, इसके साथ साथ में मेरो एक बिजनेस और भी बाबा श्याम की कृपा से मेरो चल रहा हो। और
सर मन ने यह लगा है कि बाबा श्याम के दरबार में जाऊँगा ना जब मनसू तो अच्छो लगे है कि आँख में मैंने यहाँ ऑटोमेटिक ही सर भाव और आँख में ऑटोमेटिक आंसू आवे। बहुत ही मतलब यहाँ जे मंदिर में जाऊँ आप तो जिया श्याम बाबा का मंदिर में जाता है सामने जिया श्याम बाबा की मूर्ति का जिया भी खड़ा हो ना ऑटोमेटिक सर अठा की मतलब मंदिर के माने जाता है यहाँ लगा कि अपन श्याम बाबा का एकदम साक्षात्कार में अपन दर्शन हुआ है और बहुत ही भी हिसाब से आनंद मिला सर। खाटू नगरी में जठी देखो उठे ही आस्था का अलग ही रंग निजरावे है। कहवे है कि आस्था में तरक की कोई जगह को नहीं हुए। अठे एक बड़ो पेड़ है जी पर भी यात्री अपनी मानता का धागा बांधे है। दो साल पहले आया था यहाँ पे, सोचा कि बाबा का भोग का प्रसाद खाऊंगा, मिल जाए किसी तरह मिल जाए। अंदर गया, सबसे बोला, पुजारियों से बोला मेरे को भोग का प्रसाद चाहिए, नहीं है। सबने कहते यहाँ जाओ वहाँ जाओ, नहीं मिला। बाहर आ गया, गार्ड से बोला, वो कह रहा मंदिर कमेटी में जाओ। मैंने कहा जाने दो, कह रहा नहीं तुम नहीं जा सकते यहाँ पे। वो गाड़ी खड़ी है देख, मैंने देखा लाल बत्ती वाली गाड़ी थी। मैं कहा लाल बत्ती की गाड़ी हमारी तो है नहीं, हम तो आम आदमी हैं। वो कह रहा बस तुम नहीं जा सकते, वही जाएंगे। मैं निराश होकर चला गया। थोड़ी दूर गया तो जिस दुकान पे मैंने प्रसाद लिया था वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे उदास तक खड़ा था। उसने पूछा क्या हुआ, मैं कहा बाबा का भोग का प्रसाद चाहिए था, नहीं मिला। कहता अच्छा, कहता वो तो नहीं मिलता। मैं कहा नहीं मिलता, चलो इच्छा थी मिल जाए। कहता चाहिए, मैं कहा हाँ। कहता 5 मिनट रुक। 5 मिनट बाद मुझे बाबा का भोग का पूरा प्रसाद मिला। चमत्कार किसे कहते हैं, ये तो चमत्कार है। यारे की जय। पास ही एक शंकर भगवान को प्राचीन मंदिर है। अठे शिवलिंग पर एक कट को निशान है। एक किंवदंती रे अनुसार यो कट मुगल शासक औरंगजेब के समय में शिवलिंग पर करियोड़ा तलवार के वार को है। यान लागे है जना पूरो को पूरो खाटू गांव शाम रंग में रंग्योड़ो है। अठियाबा वाला यात्रियों के रुकबा के लिए भी बहुत बढ़िया व्यवस्था है। खाटू में अलग अलग समाजा की, कई ट्रस्टा की और कई लोगों की खुद की करीब 600 धर्मशाला और होटला है। कलयुग में कृष्ण का रूप में पुजारिया खाटू श्याम जी अपना नाम हारे का सहारा की जान ही दीन दुनिया रे लिए सहारो बण्योड़ो है। यो ई कारण है कि अठे यात्री हर तरह की मानता ली रावे और वे अठे सू खाली हाथ को नहीं जावे। मैं कम से कम तो 7-8 साल से आ रहा हूँ और मुझे यहाँ आने पे खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने में बहुत फ़ायदा हुआ है। मैंने अपनी नौकरी में भी प्रमोशन पाया है
और मेरे की जितनी मन्नत मांगी थी मैंने वो मेरी सारी पूरी हुई है। और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ आने पे। हर महीने में आता हूँ और कोई भी एकादशी एक आध छुट्टी है, बाकी सारी एकादशी में आता हूँ। अस्यो है लखदाता रोपरता। मंदिर में भगवान की विधि विधान से पूजा होबो करे है और लाखों भक्त भाव विभोर हो झूमबो करे है। भक्त और भगवान का मिलान की या भक्ति धारा अठे यूं ही अवरल बहती रहवे है। भगत आवे है, इमें डुबकी लगावे है और खाटू श्याम का जयकारा लगाता जावे है। जय जय चतुरथिति कोटि परिवार सूर्यवर चाभिधान यक्षराज। जय जय भूभार हरण प्रवृत लघु शाप प्राप्त नैऋत योनि संभव। जय काम कटम कटकुक्षीराज